रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सुपरनैचुरल केस स्टडी का पूरा स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन करेंगे। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और एक ऐसी अर्बन लीजेंड की चीरफाड़ करते हैं जिसने पीढ़ियों से लोगों के दिलों में दहशत बिठा रखी है, द शाकचुन्नी। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाएंगे, हम इस पूरी घटना को इसके लक्षणों, इसके अजीब पैटर्न और इसके भयानक नतीजों के जरिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। जरा सोचिए, रात के सन्नाटे में गूंजती सफेद शंख की चूड़ियों की खनक, हुगली नदी के किनारे बसे उस आखिरी मोहल्ले और एक पुराने 2 मंजिला घर की तस्वीर अपने जहन में लाइए। एक ऐसा घर जो शहर की भीड़ भाड़ से बिल्कुल कटा हुआ है, जहां सन्नाटा इतना गहरा है कि एक छोटी सी आहट भी आपको डरा दे। यहीं संजीत और उसकी पत्नी काजल रहते थे। शादी को 2 साल हो चुके थे, सब कुछ एकदम परफेक्ट और शांतिपूर्ण था। लेकिन एकांत में बसे घरों की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? जब चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं ना, तो आपकी चीखें सुनने वाला आसपास कोई नहीं होता। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं, जिसे हम द साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। सबसे पहले क्या बदला? देखिए, यह सब रातों रात नहीं हुआ। एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी धीरे धीरे एक भयानक बुरे सपने में कैसे बदल गई, इसके पैटर्न बिल्कुल साफ थे। शुरुआती कुछ महीनों में काजल, जो पहले बहुत बातें करती थी, वो अचानक से घंटों तक एकदम खामोश रहने लगी। वो बालकनी की रेलिंग पकड़कर बस हुगली नदी के काले पानी को घूरती रहती थी। फिर पहनावे में बदलाव आना शुरू हुआ। रात होते ही वो एक लाल साड़ी पहन लेती और हाथों में शंख की सफेद चूड़ियां। और फिर शुरू हुई सबसे अजीब चीज, हर दिन कच्ची मछली की बहुत ही अग्रेसिव डिमांड। अगर संजीत मछली लाना भूल जाता तो वो सच में बहुत हिंसक हो जाती। ये सिर्फ कोई मूड स्विंग्स नहीं थे, ये साफ इशारा था कि कोई भयानक चीज उनके घर में दस्तक दे चुकी है। इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, पुरानी काजल और बदली हुई काजल के बीच का ये फर्क लिटरली डरावना था। जो काजल पहले बेहद शांत थी और जिसे मछली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो अचानक अस्वाभाविक रूप से चुप रहने लगी और भारी मात्रा में कच्ची मछलियों की मांग करने लगी। संजीत के लिए ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं था, ये इस बात का रियलाइजेशन था कि शायद जिस औरत के साथ वो रह रहा है, वो काजल है ही नहीं। लेकिन खामोशी का ये दौर बहुत जल्दी ही एक खौफनाक और हिंसक रूप लेने वाला था। रात के अंधेरे में असल खौफ कैसे बढ़ा, आइए देखते हैं। सोचिए, संजीत गहरी नींद में सो रहा है। अचानक उसे अपने कंधे पर एक भयानक दर्द महसूस होता है, जैसे कोई चीज उसे चबा रही हो। वो घबराकर मुड़ता है तो देखता है कि काजल आराम से सो रही है। लेकिन अगली सुबह जब वो शीशे में देखता है तो उसकी गर्दन और कंधे पर गहरे दांतों के निशान थे, किसी इंसान के या शायद किसी जानवर के दांतों के निशान। दर्द ऐसा था जैसे किसी चीज ने बहुत गहराई तक काटा हो। और फिर आती है वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। घर पूरी तरह से घने अंधेरे में डूबा था। किचन से किसी जंगली जानवर के चबाने की आवाजें आ रही थी। संजीत दबे पांव किचन में जाता है और बाहर से आ रही हल्की रोशनी में जो देखता है, वो किसी के भी होश उड़ा दे। काजल वहां खड़ी थी और वो कच्ची मछली को बेरहमी से नोच कर खा रही थी। खून उसकी उंगलियों और होठों से टपक रहा था। और सबसे भयानक हिस्सा, जब काजल उसकी तरफ मुड़ती है तो उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। और जैसे ही संजीत डर के मारे पीछे गिरता है, उसकी नजर काजल के पैरों पर पड़ती है, जो बिल्कुल उल्टे थे, पीछे की तरफ मुड़े हुए। ये मंजर देखकर संजीत वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब संजीत उठता है तो सब कुछ नॉर्मल था। काजल ब्रेकफास्ट बना रही थी। संजीत को लगा कि शायद वो बस एक बहुत बुरा सपना था। लेकिन फिर वो फ्रिज खोलता है। इस नंबर पर गौर कीजिए, 4 किलो। फ्रिज में रखी पूरे 4 किलो कच्ची मछली गायब थी। और जब उसने बाथरूम जाकर अपनी गर्दन देखी तो वो दांतों के निशान और जलन अभी भी वहीं थे। वो कोई सपना नहीं था, सच्चाई उस गायब हुई 4 किलो मछली की तरह बिल्कुल उसके सामने थी। अब तक संजीत को समझ आ गया था कि बात हाथ से निकल चुकी है, लेकिन आखिर ये चीज थी क्या? चलिए इस अर्बन लीजेंड की असली परिभाषा को समझते हैं। मदद के लिए संजीत शोभा बाजार के एक ऐसे तांत्रिक के पास गया जो इन चीजों का एक्सपर्ट माना जाता था, और तांत्रिक ने जो डायग्नोसिस दी वो कंपा देने वाली थी। संजीत की पत्नी पर शाकचुन्नी सवार थी। अब ये कोई आम भूत नहीं है। लोक कथाओं के अनुसार ये एक ऐसी अविवाहित महिला की प्रतिशोधी आत्मा होती है जो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शादीशुदा औरतों के शरीर पर कब्जा कर लेती है। वो लिटरली उनकी जिंदगी जीने लगती हैं, उनके कपड़े पहनती है और धीरे धीरे उनके वजूद को निगल जाती है। और इसका अल्टीमेट गोल क्या था? आप यकीन नहीं करेंगे, इसका एक ही लक्ष्य होता है,
पति के शरीर का सारा खून पी जाना, तब तक जब तक कि शरीर में खून की एक भी बूंद न बचे। ये आत्मा एक शिकारी की तरह है जो परजीवी बनकर अपने शिकार को धीरे धीरे खत्म करती है। अब संजीत के पास वक्त बहुत कम था, उसके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। समय बीता जा रहा था। संजीत ने जो अगला कदम उठाया वो एक ऐसा जानलेवा अनुष्ठान बन गया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। बिना कोई रिस्क लिए संजीत उस तांत्रिक को अपने घर ले आया। ये कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसीजर था जो बुरी तरह से फेल हो गया। शाम ढलते ही मंत्र शुरू हुए। अचानक घर का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि जमा देने वाली ठंड फैल गई। काजल, जो अब तक चुप खड़ी थी, उसकी आंखें खून सी लाल हो गईं और बाल बिखर गए। वो अब पूरी तरह से शाकचुन्नी बन चुकी थी। तांत्रिक के मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ। काजल ने एक झटके में तांत्रिक की गर्दन अपने दांतों में जकड़ ली और पूरे घर की लाइट चली गई। अंधेरे में जो सुनाई दे रहा था वो सिर्फ चूड़ियों की तेज आक्रामक खनक थी, किसी खूंखार जानवर के गुर्राने की आवाज और फर्श पर घिसटते हुए उन उल्टे पैरों की आहट। दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, सिर्फ एक चमकती हुई लाल साड़ी के अलावा। तांत्रिक की चीखें गूंज रही थीं और वो आत्मा बिना रुके उसका खून पी रही थी। और फिर एक आखिरी खौफनाक चीख सुनाई दी और घर में एकदम सन्नाटा छा गया। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं। अगले दिन जो क्राइम सीन मिला उसका थोड़ा क्लिनिकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जो सबूत वहां मिले वो विज्ञान की समझ से परे थे। अगली सुबह जब पुलिस और पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तो फर्श पर संजीत और तांत्रिक की लाशें पड़ी थीं। दोनों पर गहरे जंगली दांतों के निशान थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, जो ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आई, वो ये थी कि दोनों के शरीर बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। उनके अंदर खून की एक बूंद, लिटरली एक बूंद भी नहीं बची थी। शाकचुन्नी ने अपना गोल पूरा कर लिया था और काजल वहां से हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। आपको लग रहा होगा कि कहानी यहां खत्म हो गई। नहीं, इस एक्सप्लेनर में एक आखिरी और सबसे खौफनाक कड़ी अभी बाकी है। मिलिए मिसेस चैटर्जी से। ये 70 साल की एक पड़ोसन थीं जिनकी खिड़की से संजीत का घर साफ दिखता था। और उस रात उन्होंने अपनी खिड़की से वो सारा खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा था। वो इतने सदमे में थीं कि कई दिनों तक चुप रहीं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने परिवार को सब कुछ बता दिया। लोगों को लगा कि ये उम्र का असर है या कोई वहम है, लेकिन जरा इस कंपैरिजन को देखिए। जो हर्ष संजीत का हुआ था, सफेद शरीर, दांतों के निशान और बिना खून की लाश, ठीक वही हर्ष मिसेस चैटर्जी का भी हुआ। कुछ ही हफ्तों बाद उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट बिल्कुल संजीत की रिपोर्ट की कॉपी थी। आप समझ रहे हैं, उस आत्मा का काम संजीत पर खत्म नहीं हुआ था, उसने उस इकलौते गवाह को भी खत्म कर दिया जिसने उसकी असलियत देखी थी। इसके बाद मिसेस चैटर्जी का परिवार रातों रात वो घर छोड़कर भाग गया। आज भी उस मोहल्ले के लोग बताते हैं कि कभी-कभी रात के गहरे सन्नाटे में उस पुराने और वीरान घर की बैल्कनी पर एक लाल साड़ी हवा में लहराती हुई दिखती है। और अगर आप ध्यान से सुने तो उन शंख की सफेद चूड़ियों की खनक आज भी गूंजती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक ऐसा सवाल रह जाता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर वो लाल साड़ी आज भी उस बालकनी में हवा में लहरा रही है, तो आज वो सफेद चूड़ियां किसने पहन रखी हैं? उस शाकचुन्नी का अगला शिकार आखिर है कौन? अगली बार तक के लिए सुरक्षित रहिए।